आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है 1 जुलाई को देश भर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल हैं नए आपराधिक कानूनों को लेकर पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर केपी सिंह से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत, नए आपराधिक कानूनों पर रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक एवं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक मनोज यादव की प्रतिक्रिया और हरियाणा के विभिन्न जिलों में कानूनविदों से नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से देश भर में लागू हो गए हैं। हरियाणा के पुलिस थानों में 1 जुलाई से सभी मामले नए कानूनों के अनुसार दर्ज किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार ने नए कानून लागू होने पर पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं नए आपराधिक कानूनों पर प्रकाशित एक पुस्तक के लेखक डॉक्टर केपी सिंह से विशेष बातचीत की। नए कानूनों पर विचार रखते हुए डॉक्टर केपी सिंह ने कहा, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था वो एक शासक द्वारा एक गुलाम प्रजा को नाथने के लिए बनाया गया कानून था। उसमें कंट्रोल अधिक था, न्याय कम था और एक नवोदित राष्ट्र में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में नागरिकों के जिस प्रकार के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए थी, शायद वो कानून उन अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए वर्तमान सरकार ने नागरिकों को अधिमान देते हुए और उनके अधिकारों की शुचिता को अधिमान देते हुए इन नए कानूनों की रचना की है। आपराधिक कानूनों का भारतीयकरण है, सरलीकरण है और नागरिकों की अपेक्षाओं और आशाओं के अनुरूप उन्हें न्याय देने की प्रक्रिया की एक नई शुरुआत है। इन कानूनों को 3 भागों में रखा गया है। पहला जो आपराधिक कानून है जिसमें अपराध परिभाषित किए गए हैं और उनकी सजा मुकर्रर की गई है, जिसको भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है। दूसरा कानून दंड प्रक्रिया संहिता या कानूनों का उपयोग करते हुए कैसे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, कैसे उनका अनुसंधान किया जाएगा, कैसे उनका ट्रायल होगा, इसका जिक्र है। और तीसरा साक्ष्यों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, किस तरीके से उनको अदालत में पेश किया जाएगा, उससे संबंधित तीसरा कानून है जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम दिया गया है। नए कानूनों से आए परिवर्तन का जिक्र करते हुए पूर्व पुलिस महानिदेशक ने बताया, मूलतः इसमें 2 प्रकार के परिवर्तन हैं। पहले परिवर्तन वे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे फैसले दिए और सरकार को कहा कि अंग्रेजों का बनाया गया जो कानून है उसमें परिवर्तन किया जाए। जैसे कुछ फैसलों का मैं जिक्र करना चाहूंगा और उनसे संबंधित जो प्रावधान है, जो नए जोड़े गए हैं और जो नए हटाए गए हैं, उनका जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहला प्रावधान जो खटकता था आम नागरिक की नजर में भी, वो था आत्महत्या का प्रयास करने वालों को सजा देना। मानवीय पक्ष ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो वो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है, उसको सजा नहीं संरक्षण की दरकार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में इस बात का जिक्र किया कि इस अपराध को हटा देना चाहिए था। और जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में है उसमें भी इससे संबंधित कुछ परिवर्तन किए गए थे। अब आत्महत्या करने का प्रयास करना कोई अपराध नहीं है। दूसरा जो चेंज किया गया है वो हिट एंड रन केसेस में है, जहां लोग सड़कों पे नागरिकों को मार के भाग जाते थे, उन्हें सड़क पे मरता हुआ छोड़ के भाग जाते थे, उनके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर केपी सिंह ने आकाशवाणी समाचार द्वारा पहले से दर्ज मामलों बारे पूछे जाने पर बताया कि उन पर ये कानून लागू नहीं होंगे। ये कानून 1 जुलाई 2024 के बाद दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित होगा। जो एफआईआर 1 जुलाई 2024 के मुताबिक दर्ज की गई है या इसके बाद दर्ज की जाएंगी, ये कानून उन्हीं पे लागू होगा। उससे पहले जो एफआईआर दर्ज की गई है उन पे पुरानी प्रक्रिया, कानूनों के मुताबिक ही जो प्रक्रिया है वो लागू रहेगी। चाहे वो अपील पेंडिंग हो या वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो या ट्रायल पेंडिंग हो, वो पुराने कानूनों के मुताबिक ही चलता रहेगा। डॉक्टर केपी सिंह ने नए कानूनों में राजद्रोह की जगह देशद्रोह को अपराध घोषित किए जाने बारे भी जानकारी दी। पुराने कानूनों में राजद्रोह नाम की एक धारा थी, वो अंग्रेजों ने अपने राज को संरक्षित करने के लिए आईपीसी में जोड़ी थी कि अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाए। इस पे स्वतंत्र भारत में बहुत ही विचार विमर्श हुआ और बहुत लोगों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है जिसमें केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है कि वो इस पे पुनर्विचार कर रहे हैं और उसी के अनुरूप जो राजद्रोह की धारा थी 124A उसको समाप्त कर दिया गया है नए कानून में। लेकिन एक दूसरी धारा 152 भारतीय न्याय संहिता जोड़ी गई है जिसका उद्देश्य देशद्रोह को क्रिमिनलाइज करना है। देशद्रोह यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है लिखित रूप में, जुबान से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिससे देश की एकता,
अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को कोई नुकसान होता हो तो उसको देशद्रोह की परिभाषा में रख के कठोर अपराध मान के उसको सजा देने का प्रावधान इन कानूनों में किया है। पूर्व पुलिस महानिदेशक ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उनको जो नया कानून है उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यानी पहली अगर कोई चैप्टर अपराध से संबंधित भारतीय न्याय संहिता में है तो वो महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों का है, जबकि अंग्रेज द्वारा बनाए गए कानून में राज्य के विरुद्ध अपराध जिसमें राजद्रोह जैसी अपराध थे उनको सबसे पहले वरीयता दी गई थी। महिलाओं के संबंधित जितने भी अपराध बनते थे वो पिछले कानून में कई अध्यायों में इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, उनको एक जगह संकलित किया गया है। और महिला जो शादीशुदा है और जो माइनर है यानी 18 साल से कम उम्र की महिलाएं अगर उनकी शादी हो जाती है तो उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने पति के विरुद्ध मैरिटल रेप का मुकदमा दर्ज करा सकती हैं अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध पति उनके साथ संबंध बनाता है। तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है और इसमें 18 साल से कम उम्र की जितनी भी ऐसी शादीशुदा महिलाएं हैं वो इस धारा का उपयोग कर सकती हैं। दूसरे ट्रांसजेंडर्स को इसमें एज पर्सन परिभाषित किया गया है। पहले जो पर्सन की परिभाषा आईपीसी में होती थी उसमें केवल मेल और फीमेल ही होते थे, अब उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी जोड़ दिया गया है। बच्चों के संबंधित जो धाराएं हैं वो भी आईपीसी में कई जगह बिखरी पड़ी हुई थी, उनको भी एक चैप्टर में संकलित किया गया है और उसमें 2-3 नई धाराएं जोड़ी गई हैं जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी थी लेकिन यहाँ पे भी उनको समायोजित किया गया है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे को हायर करता है या उससे कोई ऐसा काम करवाता है जो अपराध है तो ऐसे व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त विदेश से लड़कों को लाके कई दफे अपराध किए जाते हैं, इस कानून में उसको अपराध घोषित किया गया। रेलवे सुरक्षा बल के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने आकाशवाणी समाचार को नए आपराधिक कानून लागू होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब नागरिकों को त्वरित न्याय पाने में मदद मिलेगी। यह तीनों कानून हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था के उद्भव और विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इन कानूनों से हमें जहां गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ इसमें अति आधुनिक अनुसंधान के तरीकों व डिजिटल साक्ष्यों को समावेशित करने का पूरा प्रयास किया गया है। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि सबको समय पर न्याय मिल सकेगा व बचाव पक्ष के वकील अनावश्यक रूप से तारीखें नहीं ले पाएंगे। अंबाला से अधिवक्ता हर्ष साहनी ने नए आपराधिक कानूनों का स्वागत करते हुए कहा, 1 जुलाई 2024 से आईपीसी इंडियन पीनल कोड था वो अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बन चुका है। पहले जो था वो 376 की धारा अब 64 में बदल चुकी है। ऐसे ही मर्डर 302 था पहले आईपीसी जो अब 103 हो चुका है और ज्यादातर चेंजिंग के अंदर उनको फाइन बढ़ाया गया है। और इसके अलावा पुलिस ऑफिशियल्स के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं कुछ चेंज किया गया है और साथ में ही पहले कानून में पुलिस ऑफिशियल्स को जो सम्मन थे वो लेकर जाने पड़ते थे और अब उसको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भेज सकता है जो कि मान्य है। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता सुरेंद्र सिंह पन्नू ने नए आपराधिक कानूनों को आज के संदर्भ में तर्कसंगत बताया। जो नए 3 कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं, मेरा अपना मानना है कि 3 कानून भारतीय न्यायिक व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। जहाँ तक मैंने इन कानूनों का अध्ययन किया है, मेरा अपना मानना है और मेरा मत है कि जो कॉलोनियल एरा था, जिन कानूनों को आज भी हम ढो रहे थे, आजादी के बाद हमें उन्हें बदल देना चाहिए था, लेकिन गाहे बगाहे वो परिवर्तन नहीं हो पाया। लेकिन अब जब ये परिवर्तन हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि हम अपनी न्यायिक प्रणाली में अपने ही बनाए हुए कानूनों का अपने ही लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अंत में आकाशवाणी समाचार ने पंचकुला के सेक्टर 5 के पुलिस थाने में एसएचओ के तौर पर तैनात इंस्पेक्टर रुपेश से मुलाकात की और नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज मामलों की जानकारी ली। 1/7/2024 से नए कानून लागू हो चुके हैं। नए प्रावधान के अनुसार 3 एफआईआर हमारे थाने में दर्ज की जा चुकी है, जिसमें से एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, एक चोरी की एफआईआर है और एक उसमें छीना झपटी की एफआईआर है। अब चोरी के जैसे नया प्रावधान नए कानून के अंदर है भी, जब भी रिकवरी की जाएगी तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी और 24 घंटे में उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सम्मुख भेजा जाएगा। उसी के अनुसार उन्हीं के नियमों को पालना करते हुए और मुलजिम को अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हीं प्रावधानों के अनुसार कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।